100 टाइम हकायक हैं, इसमें 1% भी कोई इधर उधर की बात नहीं है और सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। डॉल्फिन पुलिस का एक कांस्टेबल पकड़ा जाता है भावलपुर में जी, और उससे आइस बरामद हो रही है जी। उसके साथ उसके मोबाइल फ़ोन में जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोस मिली और कहा जाता है मुबैना तौर पर वो जो वीडियोस थी वो तारिक बशीर चीमा साहब के जो बेटे हैं वली दाद चीमा उनकी थी। तो मकामी पुलिस ने नाजरीन तारिक बशीर चीमा साहब से जिक्र किया कि जनाब ये आपके बेटे की वीडियोस हैं और ये वीडियोस हमें मिली हैं, और वो जो मोबाइल था उस डॉल्फिन के कांस्टेबल का, उसमें कुछ और वीडियोस भी मिली जो जिनको वो सप्लाई करता था, और वो थी जी यूनिवर्सिटी के जो हैं एजाज शाह और उसके साथ साथ अबू बकर जो उनके थे यूनिवर्सिटी के, जो फिनांस को देखते थे उनके। तो ये जो एहसान जट था ये बहुत क्लोज था चीमा साहब के बेटे वली दाद के जी। तो उसमें उसका नाम एहसान कंजर लिखा गया है, यानी इतना गुस्सा था कि जी उसका नाम एहसान कंजर, एहसान दल्ला करके उसका नाम लिखा गया, जबकि उसका नाम उर्फ एहसान कंजर कभी भी नहीं रहा। वो चीमा साहब के बेटे के बहुत क्लोज था। लेकिन अबू बकर के सेल फोन से भी वीडियोस मिल गई जिसमें कहा जाता है कि वो वली दाद की वीडियोस भी थी। नाजरीन, एजाज शाह गिरफ्तार हो गया, उसके फ़ोन से भी फिर आपको पता है कि 5500 जो हैं वो तस्वीरें और वीडियोस मिली, जो मेरी इतला के मुताबिक कोई 300 के करीब तस्वीरें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं, बाकी कोई ऐसी नहीं है। 150 वीडियोस हैं जो जिसे सेक्स वीडियोस या न्यूड वीडियोस कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा डीपीओ भावलपुर से और साथ में भावलपुर पुलिस की कि रूह रियायत नहीं होनी चाहिए। जो कसूरवार है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इससे डर के कि किसी बंदे का ताल्लुक़ किसी ऐसे इदारे से है तो उसे अगर माफ़ कर दिया जाए और साथ में उसे प्रोटोकॉल भी दिया जाए तो ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सेक्स स्कैंडल कहें, वीडियो स्कैंडल कहें, मंशात स्कैंडल कहें, यह स्कैंडल पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बन चुका है। इस पे कबल अजीबी मैं एक विलाग बना चुका हूँ, लेकिन वो विलाग एक मुबहम विलाग था क्योंकि सही खबरें नहीं आ रही थी भावलपुर से। मैंने बड़ी कोशिश की कि जी पुलिस अफसरान मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं, लेकिन जिस अफसर से भी मैंने बात की उसने बड़ी मुख्तसर और बात की मुझसे, और जैसे कोई घबराए हुए लोग नहीं होते हैं इस तरह थे। चाहे वो तफ्तीशी अफसर था, चाहे वो डीएसपी साहब थे, चाहे वो डीपीओ साहब थे, मुझे किसी ने कुछ बताने की ज़हमत नहीं की जी। अच्छा, फिर मैंने कुछ अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और उसके बाद जो सही कहानी आई नाजरीन, आज मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा। और इसमें 100 टाइम हकायक हैं, इसमें 1% भी कोई इधर उधर की बात नहीं है और सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और आज इस पे मैं, क्योंकि कल मेरी कोई तबीयत नासाज थी, मैं नहीं बना सका विलाग, और आज इसी पे ही इकरारुल हसन ने एक विलाग बनाया और उसमें उसने ज़िक्र कर दिया वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे वली दाद का जी। तारिक बशीर चीमा साहब के दो बेटे हैं, वली दाद और अला दाद। वली दाद की ट्रेनिंग तारिक बशीर चीमा साहब ने इस तरह की कि नेक्स्ट MNA के उम्मीदवार हैं वो अपने हल्का यजमान से। हो सकता है कि 2 सीटों पे तारिक बशीर चीमा साहब एक सीट पे खुद लड़ें और दूसरी सीट पे अपने बेटे को खड़ा करें, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। तो ये कहानी शुरू होती है नाजरीन कुछ इस तरह से कि डॉल्फिन पुलिस का एक कांस्टेबल पकड़ा जाता है भावलपुर में जी, और उससे आइस बरामद हो रही है जी। आजकल नाजरीन भावलपुर में आइस बहुत ज़्यादा बिक रही है और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट महफिल जो हैं वहाँ की भावलपुर की, वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में आइस बिक रही है और इस्तेमाल हो रही है। लाहौर की भी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होगी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, कराची में भी हो सकती है।
लेकिन भावलपुर में आजकल ये बहुत इन है आइस का नशा, और ये नशा बहुत ख़तरनाक है। मैं इसके नशे की मुज़म्मरात को समझ सकता हूँ और मुझे पता है बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कि ये क्या है। नाज़रीन, आते हैं जी हम उस डॉल्फिन पुलिस की तरफ, एहलकार की तरफ, कि जो पकड़ा गया और उसके कब्ज़े से आइस बरामद हुई, और उसके साथ उसके मोबाइल फ़ोन में जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोज़ मिली, और कहा जाता है मुबैना तौर पर वो जो वीडियोज़ थी वो तारिक बशीर चीमा साहब के जो बेटे हैं वली दाद चीमा उनकी थी। और उससे फिर क्ल्यू चला और पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई, और वो वीडियोज़ का जिक्र किया गया तारिक बशीर चीमा साहब का भावलपुर पुलिस ने। मैं तारिक बशीर चीमा साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। तारिक बशीर चीमा साहब एक स्ट्रांग नर्व्स के आदमी हैं। गो मेरी उनसे कोई इतनी अच्छी नहीं बनी, वहाँ भावलपुर में पोस्टिंग के दौरान कोई ताल्लुकात मेरे इतने उनसे अच्छी नहीं थे, लेकिन जिस तरह के वो हैं और उनकी तबीयत में जिस तरह की फ़िरौनियत है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से के भी बहुत तेज़ हैं, सहाफ़ियों को भी वो गालियाँ देते हैं और अपने मुखालफिन पे भी वो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो मकामी पुलिस ने नाजरीन तारिक बशीर चीमा साहब से ज़िक्र किया कि जनाब ये आपके बेटे की वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ हमें मिली हैं, और वो जो मोबाइल था उस डॉल्फिन के कांस्टेबल का, उसमें कुछ और वीडियोज़ भी मिली जो जिनको वो सप्लाई करता था, और वो थी जी यूनिवर्सिटी के जो हैं एजाज शाह और उसके साथ साथ अबू बकर जो उनके थे यूनिवर्सिटी के, जो फिनांस को देखते थे उनके। अब प्लान ये बना कि चीमा साहब को गुस्सा आ गया कि उनके बेटे को आइस पे लगा दिया उसने। एहसान जट एक है जो बहुत ज़्यादा करीब है चीमा साहब के बेटे के। अब एहसान जट की मैं हिस्ट्री भी आपको सुना देता हूँ। भावलपुर यूनिवर्सिटी में जमीयत तलबा इस्लाम के 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, ये मेरे वक्त में भी थी, जिसमें एक में ये था जी एहसान जट और दूसरे में एक जज्जा था, वो अब नाम उसका मुझे नहीं है, और इनकी अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, ये फायरिंग भी करते थे यूनिवर्सिटी गेट में और इनके अक्सर फटे होते थे। और वो जज्जा जो था वो ज़ाहिर है जज्जा ग्रुप का था और ये चीमा ग्रुप का था। चीमे और जज्जों की आपस में मुखालफत, सियासी मुखालफत भी है। आजकल तो खैर वो एक हो गए होंगे क्योंकि काफ लीग और पीडीएम वाले सारे यकजान हो चुके हैं। तो ये जो एहसान जट था ये बहुत क्लोज था चीमा साहब के बेटे वली दाद के जी। और चीमा साहब को इस बात पे गुस्सा आया और उन्होंने, क्योंकि चीमा साहब ने, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि वली दाद को ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर लगवाया था इस्लामाबाद में, एक कहीं किसी सरकारी महकमे में। अब इस गुस्से में चीमा साहब ने मकामी पुलिस को इत्माद में लिया और एहसान जट जो था वो पकड़ा गया और उस पर मुकदमा दर्ज होता है जी, कोई 1500-1600 ग्राम चर्स का और साथ में आइस का। और गुस्से की इंतहा देखें कि उसकी जो FIR है तो उसमें उसका नाम एहसान कंजर लिखा गया है, यानी इतना गुस्सा था कि जी उसका नाम एहसान कंजर, एहसान दल्ला करके उसका नाम लिखा गया, जबकि उसका नाम उर्फ एहसान कंजर कभी भी नहीं रहा। वो चीमा साहब के बेटे के बहुत क्लोज था। अब जी एहसान जट जो था उर्फ एहसान कंजर वो तो जेल चला गया, लेकिन जो पता चला इन सारी बातों से तफ्तीश में वो ये थी कि बहुत सी वीडियोज़ हैं वो बनाई जाती हैं और बनी हुई हैं, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे के वीडियोज़ हैं और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की वीडियोज़ जो हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो वीडियोज़ कैसे बनती हैं। ये थी जी अबू बकर के पास, और उसके साथ साथ थी जी एजाज शाह, जो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह के पास। अब अगला स्टेप जो ट्रैप करना था वो था इसको पकड़ना, नाजरीन, अबू बकर को। अच्छा, ये अबू बकर जो है ये फिनांस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और कहा जाता है, मुबैना तौर पे है क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन ये 7 चक है जी, 7 BC जो भावलपुर के रहने वाले हैं। ये यजमान रोड पे है और वहाँ एक DSP रिटायर्ड हैं, उनका कोई फार्म हाउस है, वहाँ से ये वापस आ रहा था क्योंकि अक्सर पार्टियाँ वहाँ होती थी, और वहाँ से
ये वापस आ रहा था अबू बकर, तो इसको पकड़ लिया गया और फिर इस पे जो है 6 ग्राम आइस डाल दी गई। ये ईद से एक दिन पहले की बात है, जो पिछली ईद गुजरी है। और उसके बाद अबू बकर को चालान कर दिया गया। क्योंकि ईद आ गई थी, अबू बकर को 3, 4, 5 दिन जेल में रहा, और उसके बाद क्योंकि ये 6 ग्राम आइस थी, अबू बकर उसमें उसकी बेल हो गई। लेकिन अबू बकर के सेल फोन से भी वीडियोस मिल गई, जिसमें कहा जाता है कि वो वलीदात की वीडियोस भी थी, जिनमें अब अगला स्टेप ये जो पता चला, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि जी एजाज मेजर एजाज जो है शाह, उसके पास भी वीडियोस थी। अब पुलिस ने हनी ट्रैप लगाया जी एजाज शाह को पकड़ने के लिए। और एक जैनब नामी खातून है जिसके एजाज शाह से ताल्लुकात थे, वो भी आइस इस्तेमाल करती थी और कंपनियां भी इकट्ठे होती थी इनकी, उसे इस्तेमाल किया गया। और उसके ये इस्लामिया कॉलोनी है जी भावलपुर में, अगर यजमान रोड पे आप जाते हैं भावलपुर से तो ये इस्लामिया कॉलोनी आती है, उसके ये रहने वाली है। और हनी ट्रैप के ज़रिए एजाज शाह को बुलवाया गया वहाँ, और एजाज शाह को आगे पुलिस मौजूद थी, जैनब तो नहीं थी, और पुलिस ने एजाज शाह को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये दोनों वक़ूए जो FIR में बताए गए हैं, ये दोनों वक़ूए बगदाद रोड के बताए गए हैं, जो बगदाद यूनिवर्सिटी, जहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, और ये रोड हासिलपुर, भावलपुर हासिलपुर रोड पे वाक़ है। नाज़रीन, एजाज शाह गिरफ्तार हो गया, उसके फ़ोन से भी फिर आपको पता है कि 5500 जो हैं वो तस्वीरें और वीडियोस मिली, जो मेरी इतला के मुताबिक कोई 300 के करीब तस्वीरें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं, बाकी कोई ऐसी नहीं है। 150 वीडियोस हैं जो जिसे सेक्स वीडियोस या न्यूड वीडियोस कहा जाता है, वो उनमें शामिल हैं। बाकी कुछ ऐसा सच नहीं है इस तरह की, लेकिन सेमी न्यूड वीडियोस और सेमी न्यूड तस्वीरें आप उन्हें कह सकते हैं। और एजाज शाह ने बहुत इंकशाफ किए, और उसके बाद एक अल्ताफ़ गरमा भी पकड़ा गया, उससे भी आइस बरामद हुई। और इस तरह नाज़रीन, जब ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एहसान जट पकड़ा गया था, तो एहसान जट के बाद फिर खुली छूट दी गई भावलपुर पुलिस को ऊपर से कि जी आप जो भी है उसको पकड़ें। और उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर पहले अबू बकर पकड़ा गया और फिर एजाज शाह पकड़ा गया। अब एजाज शाह को आप ये देखें कि उस पर जो बरामदगी डाली गई, पर्चा दिया गया, उसका 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया, और उसमें यह था कि इससे वीडियोस बरामद करनी है। हालांकि FIR में इस तरह का कोई जुर्म शामिल नहीं है कि जी उसके पास लिखा ज़रूर गया कि जी 5500 वीडियोज़ या 7200 जो भी हैं वीडियोज़ मौजूद हैं और उससे और वीडियोज़ बरामद करनी है। लेकिन एजाज शाह साहब को 3 दिन VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। और आपको पता है एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई जिसमें उन्हें हथकड़ी तो शायद लगी हुई है, नहीं लगी हुई, एक हाथ में उनके हथकड़ी है और उसके ऊपर उन्होंने रुमाल बांधा हुआ है, पानी मिनरल की उन्होंने पानी ली हुई है, बोतल ली हुई है, और उनकी वीडियो नहीं बनानी दी गई। फिर एक जो क्योंकि रेजिस्ट किया गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो अमला है, और उस ख़ास तौर पे उनके जो वाइस चांसलर हैं वो बैठे हुए थे लाहौर अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, कल ख़त्म हो गया और चार्ज भी छोड़ दिया उन्होंने 24 तारीख को या 25 को मेरे कल छोड़ा है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे निशाना बनाया गया है और मेरी टीम को भी निशाना बनाया गया है इंतकाम का, क्योंकि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स दाखिल किए, मैंने फ़लाँ ये ऐसे होता है। नाजरीन, इसमें बड़ी बातें हैं। जो वाइस चांसलर हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अभी मौजूदा, वो और इनकी आपस में लगती भी है, हो सकता है कोई ऐसी कहानी हो। नाजरीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो उसमें पढ़ रहे हैं, और जिसमें 60% लड़की हैं। अब होता कुछ यूँ रहा कि जी ये जो शाह साहब थे, मेजर एजाज शाह साहब, क्योंकि ये सिक्योरिटी के इंचार्ज थे और 7 साल से यहाँ इनकी पोस्टिंग थी, पहले ये वहाँ आर्मी में थे और उधर भावलपुर ही इनकी पोस्टिंग की, शादी और बच्चे भी इधर ही उन्होंने की हुई है, फैमिली भी उनकी यहाँ रहती है। एजाज शाह साहब के जो कंट्रोल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो 1500 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और कुछ लोग जो सीक्रेट एजेंट्स के टाइप पे भी काम करते थे वो उनको फैला दिया जाता था पूरी यूनिवर्सिटी में। 70,000 स्टूडेंट्स और लड़कियाँ ज़ाहिर है 60%, कहीं ना कहीं नौजवान लड़के या लड़कियां जो लव बर्ड्स थे वो कहीं बैठे होते थे और
कुछ गैर अखलाकी हरकतें अगर वो छुप के दरख्त के पीछे करते थे या कैंटीन पे कहीं साइड पे बैठ के या किसी इमारत की साइड पे, ये होता रहता है यूनिवर्सिटी में, ख़ुद भी यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ और उस वक्त तो खैर इतना नहीं था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है। तो ये छुप के उनकी वीडियोस बना लिया करते थे और वो वीडियोस आती थी एजाज शाह के पास। अब क्योंकि ये ज़ाहिर इंचार्ज था, इसके पास वीडियोस मौजूद थी, तो उसने ये काम किया कि जो लड़कियां जिनकी वीडियोस होती थी, लड़कों को तो छोड़ दिया जाता था लेकिन लड़कियों को फिर ब्लैकमेल किया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि ये लड़कियां, ये जो वीडियोस हैं ये आपके फैमिली को या आपके वालिदैन को भेज दी जाएंगी, जिसकी वजह से लड़कियां ब्लैकमेल होती थी और उसके बाद उन्हें लेके जाया जाता था जहां ये चाहते थे। और नाजरीन, इसमें ये भी है कि जी पता नहीं, ये कंफर्म बहरहाल नहीं है कि जी हॉस्टल की जो वार्डन थी वो एम्बुलेंस में भी लड़कियों को लेके जाती थी, लेकिन इसमें कितनी हद तक सच्चाई है मैं इस पर मुझे यकीन नहीं है। एक वैसे वीडियो चलती रही कुछ सरकारी नंबर की जिसमें एक लड़की निकल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेक है। बाकी ये थी नाजरीन स्टोरी। अब ज़ाहिर है इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब इक़्तिदार में हैं। अब देखें आइंदा इलेक्शन में ये जो स्कैंडल है वो कितना असरअंदाज होता है तारिक बशीर चीमा साहब के बच्चे के कैरियर पे। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब ने उस बंदे से तो बदला लिया एहसान, और लेना भी चाहिए। एहसान जट साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह उनके बेटे को ख़राब किया और आइस पे लगाया और साथ ही उन्हें ये फिर बाद में जो गैर अखलाकी हरकत थी उनकी वीडियोस बनी, तो वैसे शर्म है हम सब के लिए। और भावलपुर का नाम बदनाम हुआ, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हुआ। अब आप ये देख लें कि अगर उसमें 200, 300, 400 लड़कियां जो ट्रैप हुई या जो अपनी मर्जी से गई, उनकी वजह से अगर पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम होती है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। मैं इसे इसका कायल नहीं हूँ। और वो जो हमारी बेटियों की तरह हैं बच्चियाँ, तो क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? हर फैमिली का अब वो घर कैसे जाएंगी, आंख उठा के बात कैसे करेंगी? और पूरी दुनिया में को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पे आ रही है और अब इस पे थू थू हो रही है। और हर आदमी, इवन BBC ने भी इस पे एक प्रोग्राम बनाया। और अल्लाह ताला रहम फरमाए जी कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ताहम क्योंकि मैं शायद नाम ना लेता तारिक बशीर चीमा और उनके बेटे का, लेकिन क्योंकि अब ये इतना मशहूर हो गया और साथ ही जो हैं इकरारुल हसन उन्होंने भी कहा। और अब क्योंकि मुझे मेरे नोटिस में ये परसों से ये बात थी, लेकिन मैं झिझक रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का कैरियर ख़राब हो। आपकी मुखालफत हो सकती है, किसी से सियासी मुखालफत भी हो सकती है, लेकिन बच्चे सबके साझे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा DPO भावलपुर से और साथ में भावलपुर पुलिस की, कि रूह रियायत नहीं होनी चाहिए। जो कसूरवार है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इससे डर के कि किसी बंदे का ताल्लुक़ किसी ऐसे इदारे से है तो उसे अगर माफ़ कर दिया जाए और साथ में उसे प्रोटोकॉल भी दिया जाए तो ये गलत है। सबको एक आंख से देखें और जो मुल्ज़मान हैं उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे यूनिवर्सिटी की जो बदनामी हुई है उसकी भी हम तमाम भावलपुर के रहने वालों को इस बात का एहसास करना चाहिए और साथ में हमें देखना चाहिए कि जो भावलपुर की बच्चियां हैं वो बदनाम ना हो। जो वाइस चांसलर थे वो भी तब्दील हो गए हैं, तब्दील नहीं हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और साथ ही जो थे जी कहा जाता है कि उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, एजाज शाह को। लेकिन फर्दर क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस पे जो भी अभी नई खबर आई इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।